इनवाइट करना चाहूंगा जिनका नाम है, वो स्टार प्रेसिडेंट लेवल पे काम करते हैं और उनकी खुद की फ्रेंचाइजी भी है। उनका नाम है मिस्टर चंपती मोरे सर। सो प्लीज वेलकम सर। आपका इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच राजू सर और जितने भी सारे हमारे पार्टिसिपेंट है, थैंक यू सो मच। आप सभी का दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। जितना भी मैं आपका शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, क्योंकि आप सभी ने बहुत दिल से ताली बजाई मेरे लिए। थैंक यू सो मच। तो कैसे दोस्त, अभी लोग दोस्त मेरे आज के डेट में जितने भी सारे एक्टिव लीडर्स जुड़े हैं, आप जरूर इशारा करके बताएं कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे हैं? एकदम मस्त है सर। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर में बैठे होंगे। कुछ लोग अपने शॉप में बैठे, कुछ लोग अभी भी अलग अलग स्टेट से, तो सब जगह पे अलग अलग रूल रेगुलेशन चल रहे हैं गवर्नमेंट के। कुछ लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो कुछ लोग अभी भी फ्री है। तो कोई आना बाकी तो नहीं है? स्टार्ट करें? यस सर, स्टार्ट कर सकते हैं ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच राजू सर। चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार फिर से आप सभी को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्त, मेरा नाम चंपती मोरे है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। और मैं इस ग्लेज बिजनेस में प्रेसिडेंट लेवल पे वर्क करता हूँ। प्रेसिडेंट नहीं बल्कि स्टार प्रेसिडेंट हूँ। मेरे आपने मीटिंग सुनी होंगी, इसलिए ज्यादा डिटेल से आप सभी के साथ में शेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी आप ही के जैसा हूँ। एक सर्वसाधारण लड़का था, एक विद्यार्थी था और इस बिजनेस में आया, मेहनत किया, अपलाइन का सपोर्ट लिया और सबसे बड़ी बात कि ईमानदारी से काम किया। कोई भी काम दिखाने के लिए या अपलाइन बोल रहे या अपलाइन ने बोला इसलिए करना चाहिए इसलिए नहीं, हर कोई काम बहुत ही ईमानदारी से और मुझे करना ही है ये सोचकर लगातार करता गया और इसका रिजल्ट ये आ गया। आज दोस्त मैं एक कामयाब लेवल पे पहुंच गया हूँ। आप सब लोग जानते हैं प्रेसिडेंट, स्टार प्रेसिडेंट एक बहुत ही कामयाब लेवल होता है। इसके ऊपर भी और भी लेवल है, बट इस लेवल पे आने के लिए सबसे पहले हर एक का ड्रीम होता है, सपना होता है। और इस लेवल पे आने के बाद बहुत सारे लोग अपना ड्रीम भी कंप्लीट करते हैं, तो मैंने भी मेरे ड्रीम कंप्लीट किए। आप सब लोग जानते हैं मेरे पास खुद की 4 व्हीलर गाड़ी है, मैंने अच्छा सा घर बनाया है, मैंने विदेश यात्राएं भी कर चुका हूँ। क्यों ये कामयाब लेवल है और ये सब कुछ मैं कर पाया। जो भी मैं मेरे अपलाइन सर मुझे बताते थे, जो भी कंपनी की ट्रेनिंग मुझे बताती थी, मैं उसके ऊपर 100% काम करता था। कभी भी 1% भी डाउट नहीं रखा, कभी भी 1% भी अपलाइन को इग्नोर नहीं किया। आज की डेट में बहुत बार ऐसा होता है, कोई भी अपलाइन जब भी आपको बोलता है कि मीटिंग ज्वाइनिंग करो या मीटिंग में आना है या कुछ भी प्लानिंग देते हैं, तो आज की डेट में जितना चाहे उतना आप सभी, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, आज का मैं मीटिंग बताना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ मीटिंग है लीडर्स लेवल का। तो हमारे साथ में कुछ ऐसे भी लोग जुड़े जो कि एडी है, कुछ लोग बीडी भी है, वो सीखना चाहते हैं। मैं आप सभी का मोस्टली वेलकम करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका लेवल छोटा है फिर भी आप सब लोग आज की मीटिंग में जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपका मकसद कुछ और है। आप चाहते हैं कि मैं सीखूं, मैं सीखकर एक बेस्ट लीडर बनूं, मैं सीखकर, मेरा लेवल भला ही छोटा हो बट मैं सीखकर और बेटर बनना सकूं। इसलिए आप सभी को सैल्यूट है दोस्त। आप सब लोग छोटे लेवल पे होकर भी इस मीटिंग में जुड़े हैं। तो मैं आज आप सभी के साथ में ज्यादा नहीं, एक 30 मिनट बात करूंगा। तो आप सब लोग जो भी बात बताऊंगा मैं दिल से बात बताऊंगा, प्रैक्टिकल वाली बात बताऊंगा, ये नहीं कि और उसके बाद में कुछ ऑफर के बारे में बात करूंगा। तो मुझे विश्वास है कि आप सब लोग अभी जो जुड़े हैं वो लास्ट तक हमारे साथ में बने रहेंगे और दोस्त लास्ट तक इस मीटिंग को अच्छी तरह से सुनेंगे और समझेंगे। आर यू रेडी? हेलो, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, कहाँ ध्यान है भाई आपका? हेलो, इधर इधर देखिए। हाँ हाँ, अभी। यस सर। थैंक यू सो मच। हमारे कुछ साथी कुछ और भी काम कर रहे थे। तो दोस्तों, हम आज की शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, हमारे चेतन सर बोलते हैं कि दुनिया में सबसे पावरफुल अगर कोई चीज है तो वो है सोच। सोच से हमें निर्भर करती है हम वहां बैठेंगे या यहाँ आएंगे, राइट? इस दुनिया की सबसे पावरफुल अगर कोई चीज है वो क्या है? सोच। अगर मैं आप सभी से पूछूंगा ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था, जो हमारे सभी लीडर्स भाई वो सब लोग बोलेंगे सर सोच में बना था, राइट? ये सोच ही निर्भर करती है आप वहां पर बैठेंगे या यहाँ पर आएंगे। ये सोच ही निर्भर करती है कि आप मास्टर लेवल पर रहेंगे
या सीनियर डायरेक्टर पे जाएंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे या रॉयल प्रेसिडेंट बनेंगे। ये सोच ही निर्भर करती है कि आप इस ग्लेज में कितने जल्दी कामयाब बनेंगे और कितने जल्दी इस ग्लेज से पैसा कमाएंगे। आज की डेट में दोस्तों सर्वसाधारण व्यक्ति भी जानता है कि सोच का मतलब क्या होता है। आज की डेट में अगर मैं रियल प्रैक्टिकल वाली बात बताऊं तो आज की डेट में कोरोना महामारी चल रही है और देश में हर जगह पे चल रही है। आज सब लोग बोल रहे हैं कि आपको कोरोना अगर पॉजिटिव भी आते हैं तो आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए ताकि इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है और आप जल्दी से जल्दी कोरोना से मुक्त हो जाते हैं। क्या किसी ने सुना है ये? पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर किसी को कोविड पॉजिटिव आता है और वो निगेटिव सोचता है, यार यार क्या हो जाएगा, हो सकता है उसका डेट भी हो जाएगा, यस या नो। बट किसी को अगर कोरोना हो भी चुका है, बट अगर वो पॉजिटिव सोचता है, थिंकिंग उसकी पॉजिटिव है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं स्ट्रांग हूँ, मेरे शरीर में बहुत सारी शक्ति है और मैं इस कोरोना को हरा सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति दोस्तों आज कोरोना के ऊपर मात कर चुके हैं। और आज ऐसे अगर न्यूज देखेंगे, न्यूज पढ़ेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हमारे बिजनेस में भी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच, आज की डेट में हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोचकर इस बिजनेस में आए थे और आज की डेट में क्या सोच रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में दोस्तों बहुत सारे मेरे साथी, मेरे दोस्त ये सोचते हैं कि सर क्या मुझसे हो पाएगा, खुद के ऊपर डाउट करते हैं। सर मैं इस बिजनेस में आया था, उस दिन तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, फिर मैंने एक बार कोशिश किया था लॉकडाउन के बाद में कि फिर मैं अच्छे से काम करूंगा, पर खुद के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते। नहीं दोस्त, ये सोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर वक्त हर टाइम आप सभी को पॉजिटिव सोचना चाहिए। आप जैसा सोचेंगे वैसा आपके साथ में घटित होगा, चाहे आप कैसा भी सोचो। आप सभी को आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि हर टाइम, हर वक्त, हर समय में आप सभी को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। आप सभी को अपने प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ेगा, आपको आपके सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आज की डेट में जितने भी सारे मेरे साथी, मेरे दोस्त जुड़े हैं हमारे साथ में, हर किसी के जिंदगी में समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है हर किसी की। चाहे आप बड़े हो, छोटे गांव के हो, बड़े गांव के हो, किसी बड़े लेवल पे हो, छोटे लेवल पे हो, छोटा टीम हो, बड़ा टीम हो, कैसा भी हो, चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, हर एक की जिंदगी में प्रॉब्लम है या नहीं है, मुझे बताओ। बट अगर प्रॉब्लम है और अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम को सोच रहे, अगर सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान दे रहे, तो कभी भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा दोस्त। आज की डेट में हम सभी के पास में क्या प्रॉब्लम है? सबके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आर्थिक स्थिति, पैसा नहीं होना। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये सोचने से क्या पैसा आएगा? है वो भी चला जाएगा, यस या नो। आपने सुना होगा कि पैसा है जिसके पास, उसी के पास पैसा आता है, जिसके पास पैसा नहीं उसी के पास कभी पैसा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त हर समय यही सोचता है कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं। आप प्रकृति को क्या संदेश देना चाहते हैं दोस्त? बहुत बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति ने ये बोला है, आपको जो चाहिए वो सोचो, आपको जो नहीं चाहिए वो मत सोचो। एक बहुत बड़ा सा एक फिल्म बना है जो कि हॉलीवुड का फिल्म है, आप सभी को जरूर देखना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहूंगा, द सीक्रेट नाम से हिंदी में भी इसका फिल्म बना है, यूट्यूब में भी वो फिल्म अवेलेबल है। आप सभी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मैंने कम से कम उसको 10 से 15 बार देख चुका हूँ दोस्त, कम से कम बोल रहा हूँ 10 से 15 बार, मुझे याद नहीं, उससे भी ज्यादा बार मैंने देख चुका होगा। मुझे सब उसके स्टेप पता है, सब जानकारी है वहां पर किस चीज पे क्या बताया जाता है। आप सब लोग भी आज की डेट में उस पिक्चर को देख सकते हैं, द सीक्रेट। इसके अंदर जो भी व्यक्ति बात करता है ना, एक पिक्चर है बट ये पिक्चर को थोड़ा सा अलग टाइप से बनाया गया, द सीक्रेट। इसके ऊपर एक किताब भी आता है, उस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं, ऑडियो बुक भी अवेलेबल है, उसका पेपर बुक भी अवेलेबल है। बस इस बुक में ये बताया जाता है आपको क्या चाहिए वो सोचो, आपको क्या नहीं चाहिए ये मत सोचो। आज की डेट में आप सभी के पास में ये परेशानी है कि आज आप कहीं पर बाहर नहीं जा पा रहे, या आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपकी टीम में काम नहीं हो पा रहा है, आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, आपकी टीम में लीडर्स नहीं बन पा रहे, और भी बहुत सारी परेशानी है। अगर क्या परेशानी के ऊपर सिर्फ ध्यान देंगे और परेशानी को ही सिर्फ अगर याद करते रहेंगे, परेशानी को ही, तो क्या आपका काम होगा मेरे दोस्त? नहीं होगा।
मैं एक छोटी सी कहानी आप सभी के साथ में शेयर करता हूँ, शायद ये कहानी आप सभी ने सुनी भी होगी। एक व्यक्ति था दोस्त, वो किसी सफर पे निकला था और बहुत लॉन्ग जाना था उसको, और वो सफर पे जा रहा था, अकेला व्यक्ति था। जाते जाते दोस्तों किसी उसकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है किसी नदी के ऊपर। नदी समझते हैं, नदी के ऊपर ब्रिज होता है, एक पुल होता है, उस पुल के ऊपर उसकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है और वो वहीं पर उस गाड़ी का पंक्चर खोलने के लिए बैठ जाता है। जैसे वहां पर बैठ जाता है, सारे के सारे नट खोल लेता है उस गाड़ी के टायर चेंज करने के लिए, उसके साथ में उसका स्टेपनी होता है उसको और टायर जोड़ने के लिए। और जैसे ही वो नट खोलकर साइड में रख लेता है, उसके बाद में वो दूसरा टायर उसको लगाने के लिए चला जाता है, बट उसका गलती से पैर लग जाता है और सारे के सारे नट बोल्ट पानी के अंदर गिर जाते हैं। सारे के सारे नट बोल्ट उसके पानी के अंदर गिर जाते हैं। उसके बाद में वो सोचता रहता है, यार उसके सामने परेशानी थी, यार क्या नट बोल्ट पानी में गिर गए। वहां पर वो खड़ा है अकेला, अकेला व्यक्ति, आसपास कोई व्यक्ति भी नहीं है। वो देख रहा है आसपास में कोई गैरेज भी नहीं है, क्या करे। वो सिर्फ प्रॉब्लम पे ऊपर ध्यान दे रहा है। किसके ऊपर? कि मेरे गाड़ी के नट बोल्ट, जो भी सारे के सारे नट बोल्ट नीचे गिर गए, अब क्या करे। सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में एक ही चल रहा था, प्रॉब्लम। क्या चल रहा था? वो ये नहीं सोच रहा था इसका सोल्यूशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सोच रहा था। उसी वक्त में एक छोटा सा एक किसान आता है वहां पे, एक छोटे से गांव का किसान, उस ब्रिज से वो जा रहा था। उस वक्त में वो पूछता है कि क्या क्या परेशानी है आपकी, क्या मैं आपको कोई मदद कर सकता हूँ? उस वक्त वो व्यक्ति बोलता है, नहीं आप कुछ भी मदद नहीं कर सकते मेरी, क्योंकि मेरे जो भी एक पहिए के चाक के जो भी नट बोल्ट थे वो सब के सब नदी के अंदर गिर गए। ये आप मुझे हेल्प नहीं कर सकते, इसका सॉल्यूशन आप नहीं दे सकते। क्योंकि वो उस व्यक्ति को, उस ड्राइवर को सिर्फ और सिर्फ उसकी परेशानी दिखाई दे रही थी, बट वो किसान था, उसको उसका सॉल्यूशन पता था। वो बोलता है कि अगर आपके एक पहिए के सारे नट बोल्ट नीचे गिर गए हैं तो क्या फर्क पड़ता है, आप बाकी तीन पहिया के एक एक बोल्ट निकाल लो और तीन तीन बोल्ट के ऊपर आप गाड़ी को पैक करो और अगले स्टॉप तक लेके जाओ, वहां पर अपना नट बोल्ट चेक करके ले सकते हैं। उसके पास भी वो सॉल्यूशन था, उस व्यक्ति के पास भी वो सॉल्यूशन था, उसी गाड़ी के बुलेट बोल्ट निकालने थे, बट उसने कभी उस वहां तक पहुंचा नहीं, उसने वो सोचा नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान दे रहा था, वो सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो एक एक गाड़ी का एक एक बोल्ट निकालता है, एक एक टायर का, और तीन बोल्ट इस टायर को बिठाता है और आराम से वो चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्त आज की डेट में हमारी जिंदगी हो चुकी है, हर एक व्यक्ति की। हम क्या सोच रहे हैं, यार मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है, मेरी जिंदगी में समस्या है, परेशानी। किसके सामने परेशान नहीं, बताओ दो यार। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ले लीजिए, हमारे स्टेट के सीएम ले लीजिए, विरोधी पक्ष नेता ले लीजिए, किसके पास प्रॉब्लम नहीं, बताओ। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है? बट नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देंगे तो कुछ भी नहीं होगा दोस्त। हम सभी को सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, हम सभी को। और दोस्त आज की डेट में, आज काम न होने का या आपका टीम ग्रोथ न होने का, आपका इंसेंटिव न बनने का मोस्टली कारण यही है कि आप सब लोग अपने परेशानी को बड़ा समझ रहे हैं। आपको आपकी परेशानी को बड़ा नहीं समझना है, आपको सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपके पास सॉल्यूशन है दोस्तों, आपको टारगेट बनाकर काम करना पड़ेगा, आपको ड्रीम बनाना पड़ेगा, आपको अपना टारगेट बनाना पड़ेगा। आप सभी लोगों को इस महीने की शुरुआत में ही बोला गया था आपके अपलाइन ने कि आप एक टारगेट बनाकर चलो। अब टारगेट बनाओ कि इस महीना में मुझे 10 सेल करना है, 15 सेल करना है, कितना भी। आज की डेट में और एक समस्या आ रही है सभी के सामने, सर क्या करें, लोग अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे, मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। अगर सच में आपके अंदर ना नेटवर्किंग बैठी है और आप चाहते हैं कि मेरा सपना पूरा हो, मेरा ड्रीम पूरा हो ना, तो चेतन सर ने एक मीटिंग के अंदर बोला था, मुझे ऐसे शहर के अंदर विमान के से गिरा दो जहां पर सिर्फ लोग रहते हो, मैं वहां पर कामयाब बनाकर दिखाऊंगा। आपको किसी को याद है वो पॉइंट? बिल्कुल, आपने सुना था वो। आज की डेट में अगर मान लीजिए कि आपके पास कुछ भी टीम नहीं है, आप अकेले हैं, क्या आपके पास में कोई 2-4 लोगों की लिस्ट है जो कि आपके साथ में आकर काम कर सकते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि अकेला है, क्योंकि आप लीडर्स है। बहुत सारे लोगों के पास तो हजारों का टीम है। मैं बट बात कर रहा हूँ छोटे लेवल वाले लीडर की, मास्टर की, एडी लेवल की, जो अभी अभी लीडर बन रहे हैं, अभी अभी हमारे बिजनेस को ज्वाइनिंग किया। क्या आपके पास सिर्फ आप अकेले हैं? आपके पास कम से कम एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति का जरूर टीम होगा दोस्तों, 100%।
अगर नहीं भी है तो आपके पास 100 लोगों का लिस्ट होगा जहां से आप लोगों को अप्रोच करके इनवाइट कर सकते हैं, वहां से अपना बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बट इसके लिए आपको टारगेट बनाना पड़ता है दोस्त, टारगेट। आपको ड्रीम बनाना पड़ता है, ड्रीम। मुझे क्या चाहिए? मुझे 1 महीने का पर मंथ का इंसेंटिव 50,000 चाहिए, मुझे पर मंथ का इंसेंटिव 25,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। ऐसा आपके पास टारगेट होना चाहिए, आपके पास ड्रीम होना चाहिए कि नहीं, मुझे आज से 6 महीना बाद, 1 साल बाद में मुझे मेरी 2 व्हीलर गाड़ी चाहिए, मुझे भी 4 व्हीलर गाड़ी लेना है, मुझे भी अच्छा सा घर बनाना है, मुझे भी मोबाइल लेना है। आपके पास दोस्तों टारगेट होना चाहिए, आपके पास ड्रीम होना चाहिए। ये दोनों चीजों बहुत ही मेल खाती होती है। और जब आज की डेट में बोलते हैं ना, किसी व्यक्ति ने बोला है जिसके पास ड्रीम नहीं होता है, जिसके पास सपना नहीं होता है, उसकी जिंदगी बदतर हो जाती है। ऐसा कोई आपके पास ड्रीम होना चाहिए, ऐसा कोई सपना होना चाहिए, जो सपना, जो ड्रीम आपको सुबह उठने के लिए मजबूर करे। वो सपना, वो होना चाहिए आपके पास जो कि आपको दिन भर काम करने के लिए प्रेरित करे। आपके पास ऐसा एक सपना होना चाहिए जिससे कि आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिसके लिए आप सब चीजें छोड़कर, आराम छोड़कर, अपना मोबाइल छोड़कर, सब उसको फोकस कर सके, उसके लिए काम कर सके। ऐसा आप सभी के पास एक सपना होना चाहिए। मैंने तो मेरा सपना बनाया है। क्या आप सभी लोगों के पास कोई आपका सपना है? सपना तो है सर, बहुत बड़ा बड़ा सपना, बट क्या करें, उसके लिए काम नहीं करते दोस्त। सिर्फ सपने बनाने से सपने कंप्लीट नहीं होते, सपना तो होना चाहिए, बट सपना कंप्लीट करने के लिए, वो ड्रीम कंप्लीट करने के लिए आपके पास प्रॉपर उसके लिए एक रूट प्लान होना चाहिए, प्रॉपर उसके लिए कैसा वर्क करना है इसका एक प्लान होना चाहिए। इसके लिए दोस्त हमारे चेतन सर ने बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनिंग दिए और आज भी उनका ट्रेनिंग चलता है। मुझे लगता है आप सब लोग, मुझे इस ड्रीम वाले पॉइंट पे या सपने वाले पॉइंट पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं। यस या नो? क्या जानते हैं आप सब लोग? सिर्फ ड्रीम बनाने से नहीं होगा, उसके लिए आपको एक पूरा प्रॉपर रूट प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा उस सपने के लिए जाने के लिए। लॉन्ग टाइम वाला ड्रीम कौन सा है, शॉर्ट टाइम वाला गोल कौन सा है, उसको आपको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये आप सभी के पास बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग है। आप सभी ने जरूर इसको 1 बार 2 बार अटेंड किया है। एक बार आपकी डायरी पलट कर देखिए, आज से कुछ महीना पहले चेतन सर ट्रेनिंग ले रहे थे, उस वक्त आप सब लोग अटेंड कर रहे थे, बट वो डायरी में लिखा और डायरी को बंद करके रखा, वो ड्रीम भी वहीं पर बंद हो चुका है आपका। बट उसको खोलना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, तभी दोस्त आपका सपना पूरा हो जाएगा। आप सभी लोगों ने टारगेट बनाया होगा इस महीना के 1 तारीख को। ईमानदारी से बताओ कितने सारे हमारे ऐसे दोस्त है जिन्होंने टारगेट बनाया था? मैंने खुद टारगेट बनाया था दोस्त, मेरे पर्सनल टीम का, मेरे क्या बोलते हैं, मैं खुद क्या वर्क करूंगा उसका, और मेरे टीम का, जो मेरी टीम पूरी मिलकर कितना काम करेगा, और ये सारा रिपोर्ट टारगेट बनाकर मैंने आर्यम को दिया था। आर्यम का मेल भी आता है, आर्यम फोन करके भी फॉलो अप करता है, मैं खुद भी उसके ऊपर वर्क करता हूँ। मुझे पता है अगर मैंने टारगेट दिया था कि मैं इतना सेल करके दूंगा, तो उतना का उतना नहीं होता है, बट उससे आधा करने के जरूर होता है दोस्त। हम तो कोशिश करेंगे उसको 100% कंप्लीट करने के बारे में, बट उसको हम 50+ अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, और आने वाले अभी 2-3 दिन हमारे पास टाइम है, उस दिन में जो मैं कोशिश करूंगा उसको 100% कंप्लीट करने की। बट आपके पास कोई टारगेट ही नहीं होगा तो आकाश में पत्थर मारने जैसा, आकाश में पत्थर फेंकते रहो, अगर कोई पंछी आ जाएगा और उस पत्थर से टकरा जाएगा तो समझ लेना हाँ यार मैं उस पंछी को ही मार रहा था। यस या नो? आप सभी के पास आप सब लोगों ने टारगेट बनाया होगा। अभी दोस्तों आज का महीने का, आज तारीख 28 है, 29, 30, अभी भी हमारे पास 2-3 दिन टाइम है। इस 2-3 दिन में आपको सभी को आपके टारगेट के ऊपर काम करना चाहिए। आज मैं आपको कुछ याद दिलाने आया हूं दोस्त। ये तो सारी कॉमन बातें है और ऐसे तो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके साथ में क्या कैसे काम करना है क्या नहीं। बट दोस्त मैं आज आपको कुछ बातें याद दिलाने के लिए आया हूं, क्योंकि इस महीना के अंदर हम सभी के लिए बहुत ही सुपर डुपर ऑफर निकली है। उस ऑफर के लिए क्या आप काम कर रहे हैं? ईमानदारी से बताओ, क्या आप उस ऑफर के लिए काम कर रहे हैं? सबसे पहले हम इस महीना में ऑफर निकला था 3 डायरेक्ट जीडी बनाने का।
3 डायरेक्ट जीडी बनाने का मात्र 60 पीवी से। अब ईमानदारी से बताओ कितने व्यक्ति ने ये इसके ऊपर काम किया और 3 डायरेक्ट जीडी बनाया? ईमानदारी से बताओ। क्या बात है, रामदास आंजी सर ने बनाया, बाकी व्यक्ति ने? क्या आपको 3 डायरेक्ट जीडी बनाना बड़ी बात थी? एक बात मुझे बताओ, क्या आपको 3 डायरेक्ट जीडी बनाना कोई बड़ी बात थी? क्या 3 व्यक्ति को बिजनेस प्लान देकर 1-to-1 प्लान हो या रिच मास्टर का सेशन हो, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन हो, उसको प्रेजेंटेशन देकर 3 व्यक्ति का ज्वाइनिंग करना आपके लिए मुश्किल था? ईमानदारी से बताओ, दिल से बताओ। नहीं था, नहीं था मेरे भाई, नहीं था। फिर भी हमने नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमने कभी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हमने सोचा यार क्या है 3 जीडी बनाने का, ये तो बहुत ही सिंपल वाला काम है, ये तो कोई भी कर सकता है। इसीलिए हमने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, फोकस ही नहीं दिया। आज दोस्तों 28 दिन हो गए, 28 दिन के अंदर हमें एक भी व्यक्ति को प्लान नहीं दे पाए और एक भी व्यक्ति की ज्वाइनिंग नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज को अहमियत दिया ही नहीं। अगर हम इस महीना में 3 जीडी बनाते थे मात्र 60 पीवी से, तो भी दोस्तों आपका लगभग 200 आईपी के आसपास बिजनेस होता है। 180 पीवी, ये 180 पीवी। बट कंपनी ने क्यों बोला 3 जीडी बनाने का? क्या 3 में से कोई एक व्यक्ति आपके साथ में फिर से प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं आता? क्या आपके साथ में फिर से बिजनेस करने के लिए नहीं आता? आता कि नहीं आता बताओ? आप एक ही बार सोच लेंगे नहीं मेरा बहुत बड़ा टीम बन जाएगा, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, सब लोग आ जाएंगे 600 पीवी से ज्वाइनिंग करेंगे और एक ही बार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। आपको किसी भी चीज को अगर पार करना है तो फर्स्ट स्टेप पार करना पड़ता है, और आपने इसके ऊपर काम नहीं किया। अभी भी आपके पास टाइम है। आप ऑफर का जो गिफ्ट मिलने वाला है उसके बारे में मत सोचो, आप इसके बारे में सोचो। ये आपकी टीम की नींव है। अगर 3 जीडी बनाएंगे तो आपके टीम में 3 नए व्यक्ति आ जाएंगे, नए 3 ब्लड ज्वाइनिंग हो जाएंगे। भला बिजनेस कम हो रहा है, 150-200 पीवी का ही बिजनेस हो रहा है, पर 3 नए दोस्त आपके टीम में आने वाले, और वो 3 व्यक्ति है, यानी कि 300 लोगों का लिस्ट हमारे पास आने वाला है। अब नेक्स्ट महीना में क्या करना है? उन 3 व्यक्ति के साथ में काम करना है। मेरी बात समझ रहे? 3 व्यक्ति के साथ में काम करना है, 3 व्यक्ति से बात करना है। अब 3 व्यक्ति के साथ में अगर काम करेंगे दोस्त, हम हर व्यक्ति के 10 व्यक्ति को, किसी के 5 गेस्ट को, किसी के 15 गेस्ट को, 25 गेस्ट को अगर प्लान देंगे, तो क्या आगे वो अपना एडी लेवल कंप्लीट नहीं कर सकते? एडी छोड़ो, कम से कम बीडी लेवल का 600 पीवी का बिजनेस नहीं हो सकता है? हमारे पास उतनी क्वालिटी नहीं है, हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है। तो आज तक हम नेटवर्किंग क्यों कर रहे हैं? हमें तो छोड़ देनी चाहिए भाई। हमें तो कोई ऐसा काम करना चाहिए जहां पर बैठे बैठे आराम से पैसा मिले, कोई नौकरी करनी चाहिए। नेटवर्किंग में क्यों आए हम? अगर किसी को आपके पास अगर इस महीना में 3 व्यक्ति आ जाते हैं और नेक्स्ट महीना में उस 3 व्यक्ति को उसके साथ में काम करके उसके 3 व्यक्ति को आगे 2-4 व्यक्ति को किसी को ज्वाइनिंग करके 50 पीवी, 100 पीवी, 200 पीवी, 400 पीवी का भी बिजनेस कर लेते हैं, तो हर एक व्यक्ति आपको कम से कम एक हजार पीवी का तो बिजनेस देगा। तो नेक्स्ट महीना में आपका 3000 पीवी का बिजनेस हो जाता है। 3000 पीवी, आप खुद का पहला टीम कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहा होगा। कुल मिलाकर 3500, 6000, 4000 पीवी का बिजनेस हो जाएगा। तो दोस्त आप मास्टर बोनस के लिए क्वालिफाइड हो जाते। बट अभी भी आपकी सोच वही है, सर क्या होगा जीडी बनाने से? क्या किसी ने इसके बारे में सोचा है? दोस्त हम एक दूसरे को जोड़ते हैं, हमारा काम है नेटवर्किंग करना। हमारा काम है क्या? हम किस लिए इस विलेज में जुड़े? लेवरेज इनकम करने के लिए। और लेवरेज इनकम अकेले मेहनत करने से नहीं आता है। जितना बड़ा आपके पास टीम होगा, जितने बड़े लोग आपके लिए काम करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा आपकी टीम में बिजनेस होगा, उतनी जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। चाहे वो जीडी हो, बीडी हो, मास्टर हो, डायरेक्टर हो, कोई भी हो, आपके पास जितना बड़ा टीम है उतनी बड़ी आपकी कामयाबी मिल जाएगी। अभी भी आपके पास टाइम है दोस्त। अब इस 3 जीडी को जीडी के रूप में ना देखे, आने वाले फ्यूचर के आपके मास्टर है, डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर है, प्रेसिडेंट है आने वाले टाइम के। मेरी बात समझ रहे दोस्त? क्या 3 जीडी बनाना मुश्किल है? अभी भी आपके पास 3 दिन का टाइम है। तो अगर सोचेंगे तो कुछ भी होगा। अगर
अगर आप इसको प्रॉब्लम समझेंगे, अगर समझेंगे कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा दोस्त, आप एक भी नहीं बना पाएंगे। अगर आप सोचेंगे तो दूसरा ऑफर भी आप क्वालिफाइड कर सकते हैं, 6 डायरेक्ट जीडी बनाना। जीडी बनाना कर उसको बिजनेस ही देना है, 60 पीवी का, किसी को 200 पीवी का, 100 पीवी का, यही तो हमारे टीम का बिजनेस हो रहा है। फिर उसको फॉलो अप करना, 3-4 लोग अगर हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, उसमें से 2-3 लोग हमारे साथ एक्टिव होकर काम करते हैं, 2 लोग नहीं भी करेंगे, फिर उसके साथ में फिर आगे काम करेंगे, फिर ऐसा तो बनता है। इसको तो बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, ऐसे तो टीम बनता है। ऐसे नहीं कि आप हर एक को कॉल करेंगे, हर एक को अप्रोच करेंगे, हर एक व्यक्ति आपके साथ में आकर जुड़ेगा और हर एक व्यक्ति काम करना शुरू करेगा, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। आपको इस ऑफर का बेनिफिट लेना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। मैंने खुद दोस्तों अभी तक ना एक व्यक्ति का ज्वाइनिंग किया, मैंने भी 3 का नहीं किया, क्योंकि लास्ट महीना में ऑलरेडी मैंने किया था, एक व्यक्ति का मैंने ज्वाइनिंग किया। और दोस्तों आज की डेट में मैं एक से बात करने वाला हूँ, उससे उसके साथ में मेरा मीटिंग फिक्स है आज, मैं बात करके आज उसका भी ज्वाइनिंग करने वाला हूँ। उसने एक व्यक्ति ने लगभग मुझे लगता है 140 पीवी का बिजनेस किया है। मैंने उसको बोला था कम से कम 60 पीवी तो करना पड़ेगा, बट ऑफर के अंदर मैंने उसको ना 140 पीवी का प्रोडक्ट दिया हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो क्या आप नहीं कर सकते? और मेरा टारगेट है इस महीने में मैं कम से कम 3 व्यक्ति को तो जरूर बनाऊंगा दोस्त, 100%, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक किया हूं, आज की डेट में एक करूंगा और आने वाले 2 दिन मेरे पास टाइम है, हम कर सकते हैं, यस या नो? 6 डायरेक्ट लगाएंगे तो 6 जीडी बनाएंगे, तो दोस्तों उसका भी ऑफर हमारे पास है। उसके बाद में डायरेक्ट सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का भी हमारे पास ऑफर है। 2 डायरेक्ट लगाएंगे 600 पीवी के साथ में, तो 2000 रुपए का इंसेंटिव बन रहा है दोस्त, 2000 का, सॉरी 2 डायरेक्ट लगाने से 1000 का इंसेंटिव, 3 डायरेक्ट लगाने से 3240 रुपए का इंसेंटिव बन रहा है। अगर हम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है और हम किसी को सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, तो अगर 4 लगाएंगे तो 4000 का, 5 लगाएंगे तो 4800 का, और अगर हम 6 डायरेक्ट लगाकर उसको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं तो कितने का इंसेंटिव बन जाएगा? कितने का? 10,004 रुपए का। बीडी लेवल की बात कर रहा हूं, बीडी लेवल। सर सगळं कळतं पण ओळख नाही, मराठी में हमारे कहावत है, समझ में आता है बट करते नहीं है। आज की डेट में सबके पास परेशानी है, सबके पास प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, बट आप जानते हैं कि 6 डायरेक्ट लगाने से आपका नेक्स्ट महीना में ही 10,000 का इंसेंटिव बनेगा, बट उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे दोस्त। मुझे लगता है आपको करना चाहिए, इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे दोस्त? क्या आप दिल से नेटवर्किंग करते हैं? आप ग्लेज में क्यों जुड़े? कभी खुद को कोई सवाल, कभी सवाल पूछा, ग्लेज से क्यों जुड़े? बताओ। पैसा कमाने के लिए जुड़े हैं ना, नेटवर्किंग करने के लिए जुड़े हैं ना। अगर वही नहीं कर रहे तो, नेटवर्किंग ही नहीं कर रहे और पैसा ही नहीं कमा रहे तो क्या मतलब है? अभी भी आप वो 85% वाले लोगों के साथ में है। आप दोस्त ग्लेज के साथ में जुड़े हैं तो आप सभी को नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, आपको पैसा कमाना पड़ेगा। सबसे बड़ा अगर कोई मोटिवेटर है तो वो पैसा। किसी की मोटिवेशन वाली बात सुनकर, किसी का वीडियो देखकर, किसी की मीटिंग अटेंड करके कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, बट आपका अगर इंसेंटिव बन जाएगा ना, ये सबसे बड़ा आपका मोटिवेशन है, सबसे बड़ा। चाहे 1000 रुपए का क्यों ना इंसेंटिव बने, आप बनाओ, इंसेंटिव के लिए काम करो, टीम बड़ा करने के लिए काम करो, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे और आपका मकसद कंप्लीट हो जाएगा कि क्यों आप इस नेटवर्किंग में आए। 6 डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं तो आपका 10,004 रुपए का इंसेंटिव बनता है, ये चीज आपको पता है। बाहर में ऐसा कोई भी काम है नहीं कि जहां पर आपको तुरंत पैसा मिलेगा, बट 3 दिन बाकी है, इस 3 दिन के अंदर आप 6 लोगों को ज्वाइनिंग करके उसका 600 पीवी का बिजनेस करके दिखाओ। नेक्स्ट महीना में आपको 10,000 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि 3,000, 3 दिन भागीले 10,000 कीजिए, 3,300 रुपए पर डे के हिसाब से इनकम हो रहा है आपका। मेरी बात समझ रहे हैं मेरे दोस्त? और भी हमारे साथ में अवार्ड था हमारे लीडर के लिए, मास्टर के लिए और उसके अबव के लिए। फर्स्ट लीडर कॉन्टेस्ट, स्टेट के सबसे बेस्ट 2 लीडर को भी अलग से कॉन्टेस्ट दिया जाएगा, आपको एलईडी मिलती है और भी बहुत सारे ऑफर मिलते। और भी हमारे पास ऑफर है इस महीना में, स्टेबल लीडर कॉन्टेस्ट। हम भूल गए, जिस दिन ऑफर आ गया था उस दिन तो बहुत एक्साइट थे, बहुत एनर्जी में थे, यार गाड़ देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, बहुत कुछ करेंगे शुरू में जब ऑफर लॉन्च हुआ था तो। और
अभी दोबारा उस ऑफर के ऊपर काम भी नहीं किया। मेरी बात समझ रहे यार? आपका भी ड्रीम होगा। कितने सारे ऐसे व्यक्ति है जो कि अपने फ्लाइट में बैठकर घूमने चले गए, दिल्ली का ट्रिप किया। फ्लाइट में बैठना भी ड्रीम होता है दोस्त, और वो ड्रीम आप ग्लेज से कंप्लीट कर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है। स्टेबल लीडर कॉन्टेस्ट क्वालिफाइड करके 1 वे का ट्रिप ग्लेज की तरफ से ले सकते हैं। दिल्ली में एक अच्छे से होटल में रह सकते हैं, दिल्ली का ट्रिप कर सकते हैं, हेड ऑफिस घूम सकते हैं, वीआईपी स्वागत ले सकते हैं। बहुत कुछ है स्टेबल लीडर कॉन्टेस्ट में। आपने देखा है वो कॉन्टेस्ट? इसके लिए क्या करना है? मास्टर बनना है, और टीम में किसी को मास्टर बनाना है, उसको स्टेबल बनाना है। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है दोस्त। अगर समझेंगे तो ये सबसे दुनिया का मुश्किल काम है, नेटवर्किंग करना सबसे मुश्किल काम। अगर आप इसको आसान समझेंगे तो दुनिया का सबसे आसान काम है, सबसे आसान नेटवर्किंग करना। मेरी बात समझ रहे? सबसे आसान काम यार। करना ही क्या होता है? किसी व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में समझाना पड़ता है, इस प्रोफेशन के बारे में समझाना पड़ता है। एक बार अगर उसके दिमाग में बैठ जाए ना, वो सब आपके साथ में काम करना पड़ता है। थोड़ा सा उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है, उसके साथ में रिलेशन बनाना पड़ता है। ऐसे तो हम दोस्त के साथ में रिलेशन बनाते ही लेते हैं। दूसरे को कामयाब बनकर खुद को कामयाब बनने का जरिया है दोस्त ग्लेज। दूसरे को कामयाब करो। स्टेबल लीडर कॉन्टेस्ट में बहुत सारा ऑफर है, उसको भी आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। स्टेबल लीडर कॉन्टेस्ट में अगर आप 2 लाइन को क्वालिफाइड करते हैं, 2 लाइन को, तो आपको थाईलैंड जाने का मौका मिल रहा है। थाईलैंड प्लस में कंपनी की तरफ से इंसेंटिव एक्स्ट्रा ही है वो, प्लस में टीम में लाइफ टाइम जो इंसेंटिव मिलेगा वो तो एक्स्ट्रा ही है। 2 लाख को, बट क्या आज के डेट में आप उसके ऊपर काम कर रहे? नहीं कर पा रहे दोस्त। हमारे जितने भी सारे दोस्त है, उन्हीं के बीच में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और आज से 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के बाद जब भी हमारी कंपनी की थाईलैंड के लिए ट्रिप जाएगी, उस ट्रिप में जाएगा, वो वहां से सेल्फी निकालेगा, वहां से फोटो निकालेगा, ग्रुप में भेजेगा। उस वक्त सोचेगा यार उस वक्त मैंने भी काम किया होगा तो मैं भी थाईलैंड जाता। तब सोचने चाह अभी सोच लीजिए थोड़ा सा, है ना? पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। जब टाइम होता है हमारे पास ना, तभी करना चाहिए दोस्त। और होगा, ये 100% होगा। हमारे मिस्टर रोहित शर्मा सर के टीम में बहुत बड़ा टीम है। कम से कम भी बोलूंगा तो मुझे लगता है कि 1,000 लोग तो जाएंगे। 1,000 छोड़ो, कम से कम 100 लोग तो जाएंगे। हर स्टेट से, हर प्रेसिडेंट के नीचे से कम 2-4 लोग तो जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताओ? और वो जब जाएंगे ना, तब आपको दुख लगेगा, दर्द लगेगा, यार क्या मैंने मिस किया यार। थोड़ा सा और मेहनत कर लेता ना, मेरा भी 1 लाइन बन ही गया था, दूसरे लाइन को थोड़ा सा बनाना था, मैं भी थाईलैंड चला जाता था। तब पछतावा करने से अच्छा दोस्त, अभी भी हमारे पास टाइम है। ये अप्रैल महीना और नेक्स्ट वाला मई महीना, इस महीना में भी आप कर सकते हैं, और नेक्स्ट महीना तो पूरा हमारे हाथ में। इसके ऊपर फोकस करो, बनाओ। स्टेबल लीडर कॉन्टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हो जाओ। 3 बनाएंगे तो और एक्स्ट्रा इंसेंटिव बनेगा, 4 बनाएंगे तो एक्स्ट्रा, 5 बनाएंगे तो एक्स्ट्रा, अगर 6 बनाएंगे तो बात ही अलग है दोस्त। 6 बनाएंगे तो आप दोस्तों क्राउन मास्टर कॉन्टेस्ट में चले जाएंगे, आपको दिल्ली ट्रिप भी मिलेगा और यूरोप के लिए भी ट्रिप मिलेगा। ये बहुत बड़ा ट्रिप होता है दोस्त। मैं यूरोप जाकर आया हूँ, यूरोप जाने के बाद ही वहां का मजा ही कुछ और होता है। 6 डायरेक्ट। आज आप सभी का इसके ऊपर ध्यान नहीं है, इसलिए मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए खास करके क्लोजिंग टाइम में मैंने आपके बात किया। हो सकता है मेरी बात सभी को अच्छी नहीं लगी होंगी, किसी को दिल को भी लगी होंगी, यार क्या सर आप ऐसे बोल रहे हैं। बट कोई चीज अगर दिल को लग जाती है ना, तभी उसको काम करने में मजा आती है। बोलते हैं ना, किसी ने कभी तो जब तक हमारा कोई अपमान नहीं किया होगा, या किसी ने बहुत ही बुरी तरह से हमें अपमानित नहीं किया होगा, या बहुत गलत हमारे साथ नहीं किया होगा, तब तक हम ना अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते, है ना? हो सकता है आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके गांव में किसी ने आपको बहुत अपमानित किया होगा। आप तो गरीब है यार, तेरी औकात की बात नहीं है, औकात की बात की होगी। अब उसको दिखाने के लिए, करने के लिए ना, अंदर से एक जज्बा उठता है, अंदर से एक ना जुनून उठता है, और वो जुनून निकलना चाहिए। हो सकता है आज मेरी बात किसी के दिल को बुरी लगी होगी, बट दोस्त मैं ये जो भी बोल रहा हूँ ना, ये आप सभी के बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, आप सभी के फायदे की बात बोल रहा हूँ।
आए हैं नेटवर्किंग में, नेटवर्किंग करने के लिए, तो ये सारी चीजें जरूर करो मेरे भाई। मेरी बात समझ रहे हैं आप सभी? हेलो। यस सर। नेक्स्ट दोस्तों, इस महीना में कंपनी की तरफ से हमें एसएल प्रोडक्ट के ऊपर भी ऑफर मिल रहा है 1+1। यहां से भी हम पैसा कमा सकते हैं, मिल रहा है। 1 रुपए एक्स्ट्रा देने की वजह से जारी किया, और अभी अभी एक और ऑफर कंपनी ने जारी किया है 28, 29, 30 तारीख के लिए, अभी एक दिन पहले भी किया। 50% एक्स्ट्रा पीवी। क्या? 50% एक्स्ट्रा पीवी। अगर कोई भी अगर हम सामान लेते हैं, अगर मान लीजिए आपने 100 पीवी का सामान ले लिया, 100 पीवी का अगर एसएल का लिया होगा तो उसके ऊपर आपको 10% एक्स्ट्रा पीवी तो मिल ही जाएगा। 100 का लिया तो वहां पर हो जाएगा 110 पीवी आपका। 110 पीवी के ऊपर आपको और 50% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 110 का 50% कितना होता है? 55, यानी कि 165 पीवी हो जाएगा दोस्त आपका। और ये सारे ऑफर क्वालिफाइड करने के लिए, सारे के सारे ऑफर क्वालिफाइड करने के लिए आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है दोस्त। ये ऑफर बार बार नहीं मिलती है। ये ऑफर को आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए, एक एक डाउनलाइन को समझाना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। 50% एक्स्ट्रा पीवी, इसका मतलब बहुत बड़ा होता है दोस्त, बहुत बड़ा। अगर इससे आप मास्टर बोनस क्वालिफाइड कर सकते हैं, इससे आप अपना प्रमोशन पूरा कर सकते हैं, इससे आप अपना टारगेट कंप्लीट करके आप जो अचीव करना चाहे वो कर सकते हैं। इससे आपको स्टेबल लीडर बनाने में भी हेल्प हो जाएंगी। इससे आपको 6 सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में भी हेल्प हो जाएंगी। 6 सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, अगर 6 सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आपको बनाने हैं तो उसके लिए कितना करना पड़ेगा? 400 पीवी अगर करेंगे आप, 400 पीवी, तो 400 का 50% कितना होता है? 200 पीवी। 400 पीवी करने से 200 पीवी एक्स्ट्रा मिलेगा, 600 पीवी हो जाएगा। और आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना लेंगे किसी को भी, 400 पीवी के साथ में भी 6 लोग को ज्वाइनिंग करेंगे ना, ये सिर्फ 3 दिन टाइम है आपके पास, तो भी आप 10,000 का इंसेंटिव कमा सकते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त। कहां पे आप, कहां पे ध्यान दे रहे हैं? सब कुछ मुट्ठी में है, बट मुट्ठी को कोई खोलना नहीं चाहता। सब कुछ आपके हाथ में है, बट कोई हाथ को खोल कर देखना नहीं चाहता। ये 50% एक्स्ट्रा पीवी का आप जरूर बेनिफिट उठाए। मैं खुद ले रहा हूँ भाई इसका बेनिफिट। मैं हो सकता है इस महीना में मेरे एक लाइन को कोशिश करो, एक लाइन तो मेरा बन गया मास्टर, आप उसको सिर्फ 2 महीना कंटिन्यूली क्वालिफाइड करना है, स्टेबल बनाना है। जो पुराना टीम है वो तो है ही है, और एक लाइन को मैं कोशिश करूंगा इस महीना में 50% है यार, मास्टर बनाना है उसको। 50% का ऑफर चल रहा है, मेरी बात समझ रहे? अगर मैं 800-900 पीवी का बिजनेस कर लेता हूँ, 1000 पीवी का, तो उसके ऊपर मुझे 500 पीवी एक्स्ट्रा मिल रहा है। मुझे 7800 पीवी का बिजनेस करना है, मुझे 50% एक्स्ट्रा पीवी मिलेगा भाई। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुझे मिलेगा, आपको मिलेगा, हर एक व्यक्ति को मिलेगा। आपको हर एक लाइन को मास्टर बना सकते हैं, स्टेबल मास्टर बना सकते हैं। और इस आप दोस्तों हर एक कॉन्टेस्ट क्वालिफाइड हो सकते हैं। आप थाईलैंड ट्रिप के लिए जा सकते हैं, आप बड़ा सा इंसेंटिव कमा सकते हैं, आप ग्लेज की तरफ से टाई विनर बन सकते हैं, आप ग्लेज की तरफ से ट्रैवलिंग करने के लिए 1 वे का एयर टिकट ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे दोस्त? ये आप सभी के पास दोस्तों ऑफर का समय है इस महीने के लास्ट तक। नेक्स्ट महीना में पता नहीं ऑफर रहेगी या नहीं रहेगी। कुछ ऑफर तो है जो कि मई महीना तक चलती रहेगी, जिसको आपको बनाना है स्टेबल लीडर या, बट कुछ ऑफर है जो कि इस महीना के 30 तारीख को एंड हो जाएंगे, जैसे कि 1+1 10% एक्स्ट्रा पीवी, और ये खास करके 50% एक्स्ट्रा पीवी वाला ऑफर ये तो खत्म हो जाएगा 100%। तो आप जरूर इसके ऊपर वर्क करें। नेक्स्ट महीना की आप अपने अपलाइन के साथ में मिलकर प्लानिंग करें दोस्त। नेक्स्ट महीना को बेहतर करें, इतना बेस्ट करें कि इस महीना में जो काम किया उससे दुगना बिजनेस होना चाहिए आपकी टीम में। आप सब लोग अपने अपने अपलाइन सर के साथ में मिलकर विनर डे जरूर सेलिब्रेशन करें। भले आपके टीम में एक क्यों नया जो आईआर जुड़ा होगा, आप अपने डायरेक्टर लेवल पे या सीनियर डायरेक्टर लेवल पे छोटा छोटा व्यक्ति का एक विनर्स डे सेलिब्रेशन करें। जरूरी नहीं कि हम सब लोग साथ में मिले, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जूम ऐप है ना, ऑनलाइन तरीके से विनर्स डे सेलिब्रेशन करें और इसका प्लानिंग करें अपने अपलाइन के साथ में मिलकर। बाकी दोस्त बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, बट बात करते करते मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आपका। बाकी थैंक यू सो मच। आप सभी के साथ में अभी और बात करने के लिए हमारे और साथी आ रहे हैं, हमारे दोस्त आ रहे हैं, जो कि आप सभी के साथ में बात करेंगे।
और आप सभी को और कुछ बताने की कोशिश करेंगे। आज जो भी मैंने बात बताया ना, ये मुझे लगा कि आपको बताना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, इसलिए बताया दोस्त। ऐसे तो मैं बहुत सारे नोट्स बनाया, उस नोट से पॉइंट निकाल कर आपको लीडर मीटिंग ले सकता था, या मैंने खुद भी पीडीएफ पीपीटी भी बनाया, उसके ऊपर भी आपका मीटिंग ले सकता था। बट मैंने सोचा ये लेने से कोई मतलब नहीं है, जो एक्चुअली आपको करना चाहिए, जो चाहिए वो बताना जरूरी है। इसलिए दोस्त मैंने आपको ऐसे ही बात किया, कुछ पॉइंट बनाए थे मैंने उसके ऊपर, और सिर्फ ऑफर याद दिलाया। बाकी थैंक यू सो मच, आप सभी ने मेरी बात इतनी अच्छी तरह से समझ ली। अगर आप सच में मुझे आपको लगता है कि मैंने जो बात किया वो सही था, इसके ऊपर आप 100% काम करें, आपको 100% रिजल्ट जरूर मिलेगा दोस्त। बाकी थैंक यू सो मच। अभी दोस्त हमारे साथ में हमारे पार्टनर आ जाएंगे, बहुत ही टैलेंटर पर्सनालिटी है, बहुत ज्ञान रखते हैं, बहुत एजुकेशन रखते हैं, और ग्लेज में अच्छा खासा लेवल भी है उनका। तो मैं वेलकम करना चाहता हूँ हमारे बीच में मिस्टर बैद्यनाथ सर का। सो प्लीज वेलकम सर, आइए और आप भी कुछ बातें समझाइए। थैंक यू वेरी वेलकम मच। सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम बैद्यनाथ जी, वेलकम। थैंक यू राजू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी चंपती सर बहुत कमाल कमाल की बातें आप सभी को बता रहे थे। कमाल कमाल की बातें क्या है, ये रियलिटी वाली बातें हैं जो आप सभी के साथ कर रहे थे चंपती सर, जिस पे हमें काम करने का जरूरत है, जिस पे हमें ध्यान देने का जरूरत है, क्योंकि क्लोजिंग का समय है और हमारे पास कंपनी ने एक से एक ऑफर दे के रखा है। लेकिन उस ऑफर का आप कितना बेनिफिट उठा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कंपनी में तो बहुत सारे लोग ऑफर का फायदा उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन आप फायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रखता है, ये मायने रखता है। आपके डाउनलाइन में कितने लोग इस ऑफर का फायदा उठा रहे हैं, वो उसे चेक करने का जरूरत है। अगर आप बोल रहे हैं सर हमारा इंसेंटिव नहीं बनता है, सर हमारा इंसेंटिव डाउन है, सर हम पैसे कैसे कमाएंगे सर, तो ये सही समय है, ये सही मौका है अपने इंसेंटिव को बड़ा बनाने का। अगर इस समय में भी अगर आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, इस समय में भी आप अपने टीम में प्रमोशन नहीं करवा पा रहे हैं, इस समय में भी अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और डायरेक्ट करके अपने डायरेक्ट अपना मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप किसी क्लब को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो भाई कमी तो आप में है। क्योंकि कंपनी हमारे मोटिवेशन के लिए, कंपनी हमें आगे बढ़ने के लिए, कैसे आपका इंसेंटिव बड़ा बनेगा, उसके लिए तो हजार रास्ते खोल दिए हैं कंपनी ने, हजार रास्ते खोल दिया है। चाहे आप टर्नओवर की बात करें कि हाँ मैं जो टर्नओवर आप जो टर्नओवर करेंगे उस टर्नओवर पर आपको परसेंट जो टॉप अप है, यानी 50% का टॉप अप मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी प्रोडक्ट पर भी जो है बहुत सारा डिस्काउंट दे रहा है। इसका अलावा जैसे कि अभी 1+1 वाला तो ऑफर चल ही रहा था, और अभी तो ये एक ऐसा ऑफर दे दिया है कि 50% टॉपअप का। कमाल का ऑफर है, कमाल का। अगर इतने सारे ऑफर्स के बाद, इतने सारे मतलब कमाल कमाल के मोटिवेशन के बाद भी अगर आपका इंसेंटिव नहीं बन रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको खुद को चेक करने का जरूरत है, आपको खुद को देखने का जरूरत है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आता है, मेहनत नहीं करते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं आता है। अगर बोलते हैं ना आप एज ए लीडर, हम लोगों को, आप अगर अगर एक मास्टर है, अगर आप एक डायरेक्टर है, आप एक सीनियर डायरेक्टर है, तो आप अपने डाउनलाइन को यह बताते हैं कि भाई अगर बैठे रहोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ज्वाइनिंग कर लेने से थोड़ी कुछ होता है। ज्वाइनिंग करने के बाद हमें काम करने का जरूरत होता है। ज्वाइनिंग करने के बाद हमें सीखने का जरूरत होता है, सीखने के साथ साथ हमें एक्शन भी करने का जरूरत होता है। तो ये सही समय है एक्शन करने का, ये सही समय है अपने टीम में टर्नओवर को बढ़ाने का, यह सही समय है अपने टीम को बड़ा करने का। बड़ा पैसा कमाना है, हर किसी को कमाना है, आपको भी कमाना है, मुझे भी कमाना है, हर किसी को कमाना है। लेकिन बड़ा पैसा आएगा कहां से? तो बड़ा पैसा आएगा बड़ा टीम से। तो ये तो सही समय है बड़ा टीम बनाने का। बड़ा टीम बनेगा कैसे? जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने ऑफर्स के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर हम बता ही नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हाथ पे हाथ धर के, तो कोई आकर के आपके पास अपने आप आ जाएगा, बोलेगा भाई मुझे भी ज्वाइनिंग करवा दो, मुझे भी तुम्हारा प्रोडक्ट दे दो। क्या ये अपने आप होगा क्या? अपने आप कुछ नहीं होगा मेरे भाई, अपने आप कुछ होता नहीं है।
जब आप जो करते हैं, जितना आप मेहनत करते हैं उतना का आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आप 10% मेहनत करेंगे तो 10% का रिजल्ट आएगा, 50% मेहनत करेंगे तो 50% का रिजल्ट आएगा, और आप 100% मेहनत करेंगे तो आपके पास 100% वाला रिजल्ट आएगा। आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आप अपने सपनों के प्रति कितना सजग है कि हाँ मुझे अपने सपने पूरे करना है। आपको पैसा कमाना है तो पैसे कमाने के लिए सोचना पड़ेगा कि भाई पैसा कहां से आएगा। मैं ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, मात्र 10 मिनट बात करूंगा आप लोगों से। तो आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो पैसे कमाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि भाई पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा। मैं टीम में जिस तरह से काम कर रहा हूं, क्या वैसे मेरा पैसा आएगा? क्या मैं चुपचाप बैठा रहूंगा तो पैसा आएगा, या फिर मैं एक्शन करूंगा तो पैसा आएगा? बहुत सारे लोग, अभी जैसे चंपति सर बता रहे थे, बहुत सारे लोग समस्याओं में ही घुसे रहते हैं, समस्याओं में रहते हैं कि भाई वो सिर्फ समस्या पे फोकस कर रहे हैं कि भाई समस्या, मेरे ये समस्या, वो समस्या है, भाई कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, दिन रात सिर्फ कोरोना 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 कर रहे हैं। भाई कोरोना आपको खाना थोड़ी देगा, कोरोना आपका पेट थोड़ी भर देगा, कोरोना आपका सपना थोड़ी पूरा कर देगा। कोरोना को लात मारिए साइड में, सोच से निकालिए उसे और काम पे फोकस करिए। जिस पे फोकस करिएगा वही नजर आएगा, जिस पे फोकस नहीं करिएगा ना तो वो नजर नहीं आएगा। फोकस को हमें अपने काम पे करना पड़ेगा, फोकस हमें अपने सपनों पे करना पड़ेगा, फोकस हमें अपने इंसेंटिव पे करना पड़ेगा कि भाई मेरा इंसेंटिव कैसे क्यों नहीं बन रहा है। मेरा इंसेंटिव बनना चाहिए। मेरा तो इस महीने मेरा इंसेंटिव कम से कम 10,000 का बनना चाहिए। मेरा इंसेंटिव इस महीने कम से कम 20,000 का बनना चाहिए। मैं इस महीने 10,000 का इंसेंटिव बनाऊंगा तो अगले महीने मेरा इंसेंटिव और ज्यादा बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास टीम होना चाहिए, टीम में हमारे साथ इस महीने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए। तो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? भाई ऑफर तो दिया है कंपनी, लेकिन उस ऑफर का फायदा आपके टीम में भी लोग उठा रहे हैं कि नहीं, और आप भी उठा रहे हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट रखता है। सिर्फ जो है हम दूसरों को देखते रहेंगे, दूसरे कंपनी वालों को देखते रहेंगे, तो देखते देखते पूरा उम्र बीत जाएगा मेरे भाई, कुछ नहीं मिलेगा, खाली रोना रोना ही रहेगा कि ये वो ऐसे कर रहा, वो ऐसे कर रहा, वो इतना इंसेंटिव बना रहा। सर उस कंपनी में एक लीडर है सर, इतना इंसेंटिव बना रहा है। भाई बनाया वो तो वो उस तरह से मेहनत कर रहा, आप भी मेहनत करिए ना अपनी जगह पे। आपके लिए तो कंपनी दिल खोल दिया है, कंपनी हमारे लिए, हम सब के लिए तो भाई सब कुछ दे दिया है। क्या चाहिए आपको? हर एक चीज कंपनी दे रहा है, ऑफर्स पे ऑफर्स, एक से एक ऑफर्स दे रहा है। काम करने का मोटिवेशन, काम करने का एनर्जी, काम करने का जज्बा, हर एक चीज दे रहा है। एजुकेशन तो दे ही रहा है, एजुकेशन के साथ साथ आपको जो ऑफर दे रहा है। आज के समय में कौन ऐसा कंपनी है, कौन ऐसा कंपनी है, आप ढूंढिए, निकालिए ढूंढ करके। कोई कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में जो इतने ऑफर्स लाता है? कोई कंपनी नहीं मेरे भाई। इतना पीवी कौन देता है? कौन कंपनी दे रहा है? पीवी नहीं देता है। आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है खुद को साबित करने का। आप साबित करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट रखता है। आप चाहते हैं बैठे रहना तो सिर्फ बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, दूसरे को देखने में ही आपका समय बीत जाएगा, और दूसरे लोग काम करके आपसे आगे निकल जाएंगे। जो एक्शन कर रहे हैं इसमें से भी बहुत सारे लीडर इस ग्रुप में हैं। अभी जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिसको मैं देखता हूं, वो काम कर रहे हैं, वो टीम पे फोकस कर रहे हैं, अपने टर्नओवर पे फोकस कर रहे हैं, अपने इंसेंटिव पे फोकस कर रहे हैं। दोस्तों इंसेंटिव पे आपका इंसेंटिव ना बहुत बड़ा मोटिवेशन है, आपके लिए भी और आपके टीम के लिए भी। तो आपका इंसेंटिव कहां से आएगा? आपका इंसेंटिव कब बड़ा बनेगा? जब आप अपने टीम में टर्नओवर को बड़ा करेंगे, जब आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ेंगे। जो आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाए वो आपका इंक्रीज करेगा, बड़ा होगा। आपके टीम में ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं, आपके टीम में टर्नओवर हो रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट रखता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि ये सब चीजें, हमारा टीम में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो चेक करिए, चेक करिए, ठीक करिए, चेक करिए, ठीक करिए। अगर अभी नहीं ठीक कर रहे हैं, अगर अभी एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो बाद में सिर्फ पछताते रहेंगे। जब जैसे चंपति सर बता रहे हैं कि थाईलैंड जाकर के जब आपके साथ में रहने वाला व्यक्ति सेल्फी लेकर के वीडियो बना करके भेजेगा ना कि कंपनी की तरफ से ऐसा ऑफर आया था और मैंने उस ऑफर को अचीव किया था थाईलैंड ट्रिप को, और आज मैं थाईलैंड में हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है,
समुंदर में जाके खूब सारा मौज मस्ती करके समुंदर के बीच में, और उसके बाद बहुत सारा एक्टिविटी करते हुए वीडियो बना करके जब ग्रुप में डालेगा ना, तो आप पछताएंगे कि यार मैंने एक्शन नहीं किया था। कंपनी ने तो मौका दिया था, बहुत सारा कंपनी ने ऑफर भी दिया था कि भाई मास्टर बनने का और मास्टर बनाने का भी ऑफर दिया था कि भाई आप मास्टर बनाना चाहते हैं, लीजिए मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, 50% ऑफर दे रहा हूँ, मास्टर बना लीजिए आप अपने टीम में। लेकिन मैंने एक्शन नहीं किया था, मैं तो देखने में ही रह गया था दूसरे को कि दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दूसरा करेगा तभी मैं करूंगा। भाई दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा उसको देखने में मत जाइए, आप क्या कर रहे हैं आप अपने आप को देखिए, आप एक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप एक्शन करेंगे, आपके पास रिजल्ट होगा और आपके सपने भी पूरे होंगे। तो हमें एक्शन करने की जरूरत है, जब हम एक्शन करते हैं तभी जाके हमारे पास रिजल्ट आता है। कंपनी तो डायरेक्ट करके देगा नहीं कि हाँ भाई आप इंतजार में बैठे हैं कि कंपनी आपको डायरेक्ट लगा करके दे देगा कि लीजिए भाई आपका डायरेक्ट लग नहीं रहा है तो ले लीजिए मैं डायरेक्ट लगा करके आपको दे रहा हूं। ऐसा सोच रहे हैं क्या आप? क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे टीम में टर्नओवर नहीं हो रहा है तो मैं कंपनी मेरा टीम में टर्नओवर बढ़ा देगा? कंपनी टर्नओवर बढ़ाने का रास्ता दे सकता है, लेकिन उस रास्ते पे चलना आपको पड़ेगा, उस रास्ते पे आपको अपनी टीम को लेकर के जाना पड़ेगा, उस रास्ते पे अपनी टीम को खड़ा करना पड़ेगा। तो खड़ा करिए, एक्शन करिए, मेहनत करिए दोस्तों, ये सही समय है अपने सपनों को पूरा करने का। इस समय अगर नहीं जाग रहे हैं तो फिर बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा। तो पछतावा ना हो उसके लिए पूरे जोर शोर के साथ काम करिए, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर को बढ़ाइए। लास्ट समय चल रहा है दोस्तों, जितना मेहनत होगा उतना बड़ा रिजल्ट होगा, जितना एक्शन होगा उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा, जितना ज्यादा फॉलो अप होगा, जितना ज्यादा लोगों के साथ आप बात करेंगे 1 to 1 कि भाई कमाल का ऑफर है, ये ऑफर मौका मिला है, सही मौका मिले, इस मौके का फायदा उठाइए, लोगों से बात करिए, आधा घंटा भी बात करना पड़े आधा घंटा भी बात करिए, लोगों से 1 to 1 बात करिए, समझाइए लोगों को, फॉलो अप करिए अच्छे से, क्लोजिंग करिए अच्छे से। एक नया गेस्ट को ज्वाइनिंग कराने के लिए हम कितना मेहनत करते हैं, उसको कितना क्लोजिंग करते हैं, उसको कितना समझाते हैं। जो लोग ज्वाइनिंग किए हुए हैं उसे तो समझाइए, उसे तो बताइए, उसे तो मोटिवेट करिए, उसे तो बताइए टर्नओवर करने का फायदा क्या है, इस समय आपको प्रोडक्ट खरीदने का कितने सारे बेनिफिट है, इस समय वो अगर डायरेक्ट करेगा तो कितना ज्यादा बेनिफिट होगा, उन्हें बताइए, उन्हें मोटिवेट करिए। मजा आएगा दोस्तों। जब जब आप अपने अपलाइनर के साथ जाएंगे ना थाईलैंड में, आप जब एंजॉय करेंगे, आप जब मौज मस्ती करेंगे, आपका इंसेंटिव बड़ा बनेगा, आप जब अपने सपनों को पूरा करेंगे, आप जब एक अच्छी शानदार लाइफ स्टाइल जिएंगे ना, मजा आएगा, कमाल का मजा आएगा। अपलाइनर के साथ खूब सारा मौज मस्ती करते हुए, कभी गोवा जा रहे हैं तो कभी थाईलैंड में घूम रहे हैं तो कभी दिल्ली में घूम रहे हैं, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो लगिए, खुद को साबित करिए, अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करवाइए, अपने टीम में टर्नओवर करवाइए और धमाल मचाइए। अपने इंसेंटिव में 4 चांद लगा लीजिए दोस्तों। एक बड़ा सा चेक होना चाहिए आपका, इंसेंटिव बड़ा सा होना चाहिए आपका, टीम भी बड़ा सा होना चाहिए आपके पास। और ये सही समय है टीम बनाने का, इंसेंटिव बनाने का, टर्नओवर बढ़ाने का, अपने सपनों को पूरा करने का। चलिए दोस्तों, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। जय हिंद, जय गैलवे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दोस्तों। बाकी मैं जितनी भी बातें बताया, चंपति सर जितनी भी बातें बताया, उस पर हमें काम करने का जरूरत है। राजू सर कुछ कहना जयनाथ चाहते हैं जी, तो कुछ कर सकते हैं जी। राजू सर। सर आपकी बातों के लिए एक शायरी बोलना चाहूंगा सर, जी क्योंकि आज की मीटिंग में चंपटी सर ने भी बहुत बात किया, आपने भी बहुत अच्छा बात किया। उस बातों को लेकर एक शायरी बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों को। बदल जाओ वक्त के साथ साथ, बदल जाओ वक्त के साथ साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। थैंक यू सर। थैंक यू so वेरी मच much. राजू सर। तो आप सभी एक्शन करने में लग जाइए दोस्तों। बाकी मीटिंग को यहाँ सेशन को एंड किया जाता है। एक्शन में आ जाइए आप सभी लीडर। ऑल दी बेस्ट आप सभी को।